सैलरी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीख आपको सीखना होगा और अपनी वैल्यू हर दिन हर महीने बढ़ानी होगी। एक बेहद कड़वा सच आपको बताता हूं, हर इंसान अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है। और औकात का मतलब यहां कपड़े, गाड़ी या घर नहीं, बल्कि स्किल्स, टैलेंट और पॉजिटिव माइंडसेट से है। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने मुझसे फोन पर कहा कि सोनू सर, इतनी कम सैलरी में गुजारा कैसे चलेगा, कंपनी सिर्फ 25,000 रुपया देती है। तो मैंने कहा, तू आधी बात बता रहा है, कंपनी तुझे 25,000 देती है ये पूरी बात है, क्योंकि तेरी ही कंपनी में किसी को 50,000 भी मिलते होंगे, तेरी ही कंपनी में किसी को 1 लाख भी मिलते होंगे, तेरी ही कंपनी में कोई 5 लाख और 10 लाख भी लेता होगा, तुझे 25,000 मिलते हैं। उसने बोला, ऐसा क्यों कि किसी को 10 लाख और मुझे 25,000? मैंने कहा, बात बड़ी कड़वी है लेकिन बताऊंगा जरूर। बोला, बताओ। तू 25,000 की वैल्यू का आदमी है और वो 10 लाख की वैल्यू का आदमी है जिसे 10 लाख मिलते हैं। कमाई कैसे बढ़ेगी? वैल्यू बढ़ाकर। मैंने उससे पूछा कि तूने पिछले 1 साल में क्या नया सीखा? उसने कहा, सीखा नहीं सर, बस काम किया। मैंने जवाब दिया, इसलिए तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही, बस मजदूरी मिल रही है। दोस्तों याद रखना, आपकी सैलरी आपकी स्किल का रेट है। जो जितना जानता है उतना कमाता है। करना क्या है वो सुनो। हर महीने एक नई स्किल डेवलप करने की तरफ काम करना, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे प्रेजेंटेशंस, चाहे एआई टूल, चाहे टाइम मैनेजमेंट मेथड या कम्युनिकेशन। कुछ ना कुछ अपने को बेहतर बनाने की तरफ काम करते रहना लगातार, क्योंकि स्किल्स आपकी वैल्यू बढ़ाती हैं और वैल्यू आपकी सैलरी। इंटरनेट पर हजारों कोर्स हैं यार, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड। खुद को कहीं ना कहीं रजिस्टर करिए, सीखते रहिए। ये साल खत्म होने में 5 महीने बचे हैं। देखो, इन 5 महीनों में अगर आपने 2 नई स्किल भी सीख ली ना, तो अगले साल आपकी कंपनी में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और तनख्वाह भी। और अगर तनख्वाह बढ़ाना चाहते हो तो मेरी इस एडवाइस को अच्छे से खोपड़ी में बिठा लो। बॉस के केबिन में घुसकर, सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, ये मत बोलना। ये खुद को छोटा करने जैसा है, ये तरीका नहीं, बहुत बड़ी गलती है। बॉस सैलरी तब देता है जब उसे लगता है कि आप डिजर्व करते हो, ना कि तब जब आप रोते हो। तो फिर करना क्या है वो सुनो। अपने बॉस या एम्प्लॉयर के साथ हमेशा ही डेटा के साथ बात करो। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस बताओ कि मैंने पिछले 6 महीने में 3 नए प्रोजेक्ट लीड किए, 2 में आपकी कॉस्ट बचाई, 1 में रेवेन्यू बढ़ाया और आज हमारा क्लाइंट रिटेंशन 90% हो गया। ये 8-10 काम वो भी किए मैंने जो काफी समय से रुके हुए थे और कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उन्हें कहो, ये मेरा काम है, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। अगर आप मुझे मेरी फेयर वैल्यू देंगे तो मैं और भी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हूं और अपनी इस कंपनी को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए जान लगा दूंगा। उन्हें विश्वास दिलाओ कि मैं इस कंपनी में सिर्फ ड्यूटी पूरी करने नहीं आया, अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाने आया हूं। याद रखना दोस्त, जब आप परफॉर्म करके कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मांगते हैं ना, तो सैलरी बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। बिना परफॉर्मेंस दिए सैलरी मांगना खुद की भी इंसल्ट करना है और अपने बॉस की भी। और दोस्तों एक बात मेरी और याद रखना, अगर सैलरी कम भी है तब भी कुछ पैसों को सेव करने की आदत जरूर डालना। सैलरी चाहे 10,000 हो या 1 लाख, अगर आप 0 इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी 0 रहेगी। और एक सोच जिसने मिडिल क्लास को गरीबी में डुबो दिया वो ये है कि जब सैलरी ज्यादा होगी ना तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो भूल जाइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले आता है और ग्रोथ उसके बाद।